हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, कैनवा मास्टरी कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेम्स एंड ग्रिड्स के बारे में। फ्रेम्स और ग्रिड्स जो है वो एलिमेंट्स का ही पार्ट है कैनवा के अंदर। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे एलिमेंट्स पर, तो आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर ये दोनों ही चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पर स्क्रॉल करिए नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पर स्क्रॉल करने पर आपको दिखेंगे फ्रेम्स एंड ग्रिड्स। यहाँ पर दो ऑप्शन है, फ्रेम्स का और ग्रिड का। ये दोनों ही आपके पिक्चर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर आप अपने पिक्चर्स और इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। फ्रेम्स के अंदर अगर हम सी ऑल करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इमेज है आपके प्रोजेक्ट में जिसको आपको सर्कल शेप के अंदर दिखाना है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं? फ्रेम्स के थ्रू आप वो इजीली कर सकते हैं। फ्रेम में आपको पर्टिकुलर जो भी शेप है वो लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल में लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई भी मैं इमेज डालूंगा तो वो सर्कल शेप में एडजस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए वापस एलिमेंट्स पे चलते हैं और एक इमेज यहाँ से ले लेते हैं। तो इमेज के लिए हम चलते हैं फ़ोटोज़ में, और फोटोज़ के अंदर कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो इमेज है ये यहाँ पर ले लेता हूँ। तो अब ये इमेज अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो ये बाहर जो इसका शेप है वो इस तरह से है, विड्थ इसकी कम है, हाइट ज़्यादा है। बट अगर इसको मैं मूव करके और इस सर्कल के ऊपर ले आऊँ और यहाँ आके छोड़ दूँ तो आप देखेंगे कि अब ये जो इमेज है वो एक सर्कल शेप में एडजस्ट हो गई है। इसका जो बाकी पार्ट है सर्कल के बाहर वाला वो क्रॉप हो गया ऑटोमेटिकली, और जितना पार्ट सर्कल के अंदर है सिर्फ वही विजिबल है। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डबल क्लिक करना है और अब आपको इस इमेज का पूरा पार्ट जो है वो दिख रहा है। सर्कल के अंदर जो पार्ट रहेगा वो फाइनल विजिबल होगा और सर्कल के बाहर जो पार्ट रहेगा वो क्रॉप हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से ऊपर या नीचे मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आपको सिंपली कॉर्नर से पकड़ के स्ट्रेच करना है इसको, अगर आपको जूम करना है, और फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे लाएंगे तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये दो फेसेस जो हैं इन्हीं को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सर्कल के अंदर जो है वो ये इमेज प्रॉपरली एडजस्ट हो गई है। और सिर्फ सर्कल ही नहीं, जो भी शेप आपको चाहिए फ्रेम्स के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे फ्रेम्स के अंदर। सर्कल विद एजेस, यहाँ पर रेक्टेंगल में भी है, टिल्टेड रेक्टेंगल है, नॉर्मल रेक्टेंगल विद राउंड एजेस। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, मान लीजिए आपको अपने कोई क्लाइंट की वेबसाइट दिखानी है या वेबसाइट का कोई प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ से इस लैपटॉप यानी डेस्कटॉप के कंप्यूटर के मॉकअप को यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर अब आप कोई इमेज दिखा सकते हैं। या फिर सिमिलर वे में अगर आपको फ़ोन का फ्रेम चाहिए तो आप फ़ोन का फ्रेम यहाँ से ले सकते हैं और इसके अंदर आपको लेट्स से कोई आपकी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका डेमो देना है, तो यहाँ पर फ़ोन के इस शेप से, इस फ्रेम से क्या होगा कि इसके अंदर अगर आप कोई भी पिक्चर डालेंगे, कोई भी स्क्रीनशॉट डालेंगे, तो उसके बाहर ये फ़ोन का फ्रेम उसको एडजस्ट कर देगा और आपकी जो ओवरऑल पिक्चर है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। ऐसे ही अगर आप नीचे देखेंगे लैपटॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर बुक का भी ऑप्शन है। अगर आपकी कोई बुक है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं और उसके लिए कोई ग्राफिक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बुक शेप में अवेलेबल है। लेफ्ट में आप एक पेज की पिक्चर डालिए, राइट में दूसरे पेज की पिक्चर, और इस तरह से आपका एक बुक का फ्रेम रेडी हो जाएगा। यहाँ पर और भी फ्रेम है, तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं कि आप सारे ऑप्शंस को पहले दिन ही ट्राई करें, धीरे धीरे करते करते आपको एक्सप्लोर करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो ऑप्शंस हैं वो फेमिलियर लगने लगेंगे। यहाँ पर आप अल्फ़ाबेटिकल भी देख सकते हैं, तो ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स हैं। इवन 1 to 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स भी अवेलेबल हैं। इवन मान लीजिए कोई लोकेशन आप दिखाना चाहते हैं तो लोकेशन के लिए भी फ्रेम है। यहाँ पर अलग अलग शेप के, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग पर्पस के लिए, मान लीजिए कोई आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेडिंग इनविटेशन का कार्ड बना रहे हैं, तो इसके लिए आप जैसे इस तरह के जो शेप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आप कोई पार्टी के लिए बना रहे हैं, पार्टी इनविटेशन बना रहे हैं, उसके लिए कर सकते हैं। कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं, उसके लिए आपको कोई फ्रेम चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो हुई बात फ्रेम्स की, जो कि आपकी इमेजेस को एडजस्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर शेप के अंदर। अब बात करते हैं, इनको हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब बात करते हैं ग्रिड की। ग्रिड भी आपके इमेज के साथ ही काम करता है, लेकिन ग्रिड आपको मल्टीपल इमेजेस एक साथ प्लेस करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर ग्रिड्स के आगे सी ऑल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे
सी ऑल के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे ग्रिड जो है, ग्रिड का मतलब है कि आप मल्टीपल इमेजेस साइड बाय साइड दिखा सकते हैं, या फिर अगर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो कोलाज भी बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक इमेज का यानी एक टाइल का ग्रिड है, इसको टाइल बोल सकते हैं आप। यहाँ पर 2 टाइल्स हैं लेफ़्ट राइट, यहाँ पर भी 2 हैं लेकिन एक टॉप में है एक बॉटम में है। यहाँ पर 2 हैं लेकिन ऊपर वाली टाइल का जो स्पेस है यानी जो साइज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले टाइल्स का। सेम विद रिवर्स इसका, सेम विद इसका। 3 टाइल, यहाँ पर 3 टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर 4 टाइल का, 5 टाइल के ऑप्शन, 6 टाइल्स के ऑप्शन, यानी मल्टीपल शेप्स अवेलेबल हैं ग्रिड के अंदर। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मुझे एक एग्जांपल के लिए ये ले लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप किसी ग्रिड पे क्लिक करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पूरे डिज़ाइन पर अप्लाई हो जाती है कुछ इस तरह से, पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर। आपको स्मॉल करना है, छोटा करना है तो कॉर्नर से पकड़ के आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको सेम आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना है तो कॉर्नर से पकड़कर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 4 टाइल्स हैं इसके अंदर। अब मैं 4 इमेज चूज़ कर लेता हूँ। अभी मैं रैंडमली इमेजेस चूज़ कर रहा हूँ, बट आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जो इमेजेस सूटेबल है वही करनी है। तो मान लीजिए मेरे को कोई ऐसा पोस्ट बनाना है जिसमें मुझे टेक्नोलॉजी दिखानी है, यानी मुझे लेट्स सपोज हेडिंग उसकी मैं रखना चाहता हूँ। यहाँ पे हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसकी हेडिंग में रखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि कैसे टेक्स्ट को छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, टेक्स्ट में ऑप्शन क्या क्या होते हैं, पहले की वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको हेडिंग देता हूँ, मान लेते हैं कि मैं कोई ऐसा पोस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर वेरियस मेथड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कुछ बना रहा हूँ। तो अब मुझे इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के वेरियस मेथड्स की पिक्चर लगानी है। तो जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO अगर आपने नाम सुना है इन सब का, तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा SEO की कोई इमेज मैं ले लूँगा। यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाऊँगा और यहाँ पर SEO से रिलेटेड एक इमेज मैं ले लूँगा। तो ये इमेज अच्छी लग रही है तो इसको ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा मूव करके फर्स्ट वाले टाइल में रख दूँगा। और अगर इसको एडजस्ट करना है तो डबल क्लिक किया और थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर दूँगा। तो एक SEO की इमेज आ गई। यहाँ लेते हैं सोशल मीडिया, यहाँ लेते हैं सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के लिए आई गेस ये वाली फ़ोन वाली इमेज अच्छी लग रही है, या फिर ये वाली इमेज भी अच्छी लग रही है, इसको लेते हैं। लेकिन ये प्रो वर्जन है, कोई बात नहीं, अभी यूज़ तो कर ही सकते हैं, बाद में हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर डालना है गूगल एड्स। तो गूगल एड्स के लिए यहाँ पर ऐड कैंपेन, ये वाला मुझे ठीक लग रहा है गूगल के लिए, तो इसको मैंने लिया और इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पर एक बड़ी इमेज चाहिए जो विड्थ में ज़्यादा हो, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ लेट्स से वीडियो मार्केटिंग। यहाँ पर मैंने लिखा वीडियो मार्केटिंग। तो वीडियो मार्केटिंग के लिए ये मुझे ठीक लग रही है क्योंकि इसमें ये वाला ठीक है, बेस्ट है। इसको मैंने लिया, यहाँ से शिफ्ट किया, डबल क्लिक किया और इसको इस तरह से कुछ मैंने एडजस्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, कोलाज बना दिया 4 पिक्चर्स को लेके ग्रिड की हेल्प से, और ये 4 अब पिक्चर्स जो है वो इस तरह से दिख रही हैं। आप जो इनका विड्थ है उसको कम ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन आप शुरुआत में ही अगर आपको स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक साइज़ चाहिए किसी पर्टिकुलर ग्रिड की, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो अपना सिलेक्शन है यहाँ से वो कर सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है फ्रेम्स एंड ग्रिड्स का कैनवा के अंदर, जिसकी मदद से आप अपनी पिक्चर्स को एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट में काम में ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।